हाय गाइज, गुड आफ्टरनून। मैं साक्षर हर रोज़ आपको दोपहर 12 बजे आपको 20 क्वेश्चन की क्लास मिलेगी, जिसको सभी स्टूडेंट अटेंड करें और सभी इसको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँचे। और ये चैनल सिर्फ रेलवे और आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बनाया गया है। आप रोज़ाना प्रैक्टिस करके और हमसे जुड़ के और आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज के क्विज हम शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में से पित्त रस का स्राव होता है। तो मानव पाचन तंत्र जो होता है उसमें पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है, छोटी आंत से होता है, उदर से होता है या यकृत से होता है? तो देखिए, मानव पाचन में पित्त रस होता है। पित्त रस जो होता है ये निकलता है यकृत से, इसका स्राव होता है और जमा यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है। तो स्राव का मतलब होता है कहाँ से निकलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा उत्तर? यकृत। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यकृत। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो देखिए, आवरण रहित, तो ऐसा पौधा हमें बताना है जिससे आवरण रहित, जिसमें बीज तो पाया जाता है। ऐसा पौधा जिसमें बीज तो पाया जाता है, ये बीज है, बीज तो पाया जाता है लेकिन आवरण रहित, जिस पर आवरण नहीं पाया जाता है, बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, तो ऐसा कौन सा पौधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवदार। कौन सा पौधा हो जाएगा? देवदार, जिस पर आवरण नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो प्रकाश बल्ब का जो फिलामेंट होता है, प्रकाश बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो बल्ब होता है, उस बल्ब के अंदर जो बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, जो स्प्रिंग होती है, वो किस धातु की बनाई जाती है? तो वो बनाया, इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप, निकेल होगा, नाइक्रोम, कॉपर या टंगस्टन? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। अब इसका फिलामेंट को टंगस्टन का क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो अधिक होता है, जिससे वो गलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एथेनिक अम्ल का साधारण नाम है। तो एथेनिक अम्ल का साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम है, एथेनिक अम्ल का साधारण नाम है एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगर समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग जो होती है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, Fe2O3XH2O। ये जंग का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो बताइए कौन से वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो देखिए, दो वर्ग होते हैं। एक तो होता है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग जो होता है, एक तो इसका जो रक्त होता है वो गर्म होता है, और एक होता है स्तनधारी। स्तनधारी जो होते हैं ना, स्तनधारी में जो सहमाते हैं, तो स्तनधारी जो होते हैं इनका भी जो ब्लड होता है वो गर्म होता है। तो इस पक्षी और स्तनधारी दो वर्ग ऐसे हैं जिनका रक्त गर्म होता है। तो उसमें स्तनधारी तो है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा पक्षी वर्ग। क्या हो जाएगा? पक्षी वर्ग जो है उसका रक्त गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई होती है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। तो इसका मात्रक हो जाएगा ऑप्शन ए, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड घात -2। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नेत्र में जो कितना प्रकाश प्रवेश करेगा, ज़्यादा प्रकाश प्रवेश करता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है? तो देखिए, हमारी आँख की जो पुतली होती है, ये हमारे आँख में घुसने वाली जो प्रकाश होता है उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, बात करते हैं, अगर रेटिना जो है, रेटिना क्या करती है? तो रेटिना आँख, अगर क्वेश्चन आता कि बताइए आँख में जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर। और कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया, इसमें मानव जब आँख का डोनेट करते हैं, रक्तदान करते, वो आई को डोनेट करते हैं, तो उसमें आँख का कॉर्निया भाग दान दिया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। उर्वरीकरण, प्रकाश संश्लेषण, स्वेद या परागण? तो परागण से ही युग्मज का निर्माण होता है।
परागण से युग्मज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, बताइए ऑप्शन ए बी सी डी। तो देखिए 3 श्रेणी होती है, एक तो एल्केन, एक एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में +2 होता है, एल्कीन में कुछ भी नहीं होता है और एल्काइन में -2 आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सी CnH2n-2। तो माइनस आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है किसी गतिमान वस्तु में स्थिर ऊर्जा को कहा जाता है। तो कोई वस्तु गतिमान है, गतिशील वस्तु जो है, कोई वस्तु गतिशील है, क्या है, गतिशील है कोई वस्तु, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी बताओ। गतिशील गति में है, तो गतिशील कोई वस्तु है तो उसमें कौन सी हो जाएगी, गति ऊर्जा। गतिशील वस्तु तो गति ऊर्जा हो जाएगी। और स्थिर अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसमें होती है स्थिर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन में विद्युत आवेश क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस में आवेश होता है और एक इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश होता है, ठीक है। तो माइनस में आवेश हो जाएगा 1.6 ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम श्वसन यानी श्वास लेते हैं तो किसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के जलने से, लेड के जलने से, हाइड्रोजन के जलने से, ग्लूकोज के जलने से। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज के जलने से, ऑप्शन ए ग्लूकोज के जलने से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिकतम तन्य धातु है। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। सिल्वर, टंगस्टन, आयरन, गोल्ड। तो तन्य धातु का मतलब होता है जिसको हम खींचकर लंबा कर सकते हैं। सबसे अधिक किसको कर सकते हैं, गोल्ड एंड सोने को, जिससे आभूषण बनाए जाते हैं, तन्य धातु में सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जब बाउंड वायर होता है इस तरीक़ा से तो इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये होता है रियोस्टेट जो है इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन जो होता है त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है एक अपरिवर्तित रहता है, कहीं भी नहीं बदलता है, तो ये मान को प्रभावित नहीं करता है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण दौरान पौधे कौन सी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और उस दौरान वो सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है उसका उपयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है। तो प्रजनन को हमें पता है प्रजनन दो तरीक़ा के होते हैं। एक तो होता है लैंगिक प्रजनन और एक होता है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक और अलैंगिक 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक। तो आंसर हो जाएगा डी, लैंगिक और अलैंगिक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है गाइज, आज के लिए भी इतना ही। बाकी की क्लास कल 12 बजे दोपहर को। ठीक है, बाय।